कल तक हम सब कह रहे थे सुन लो शुभमन गिल को बता दिया गया है वही है वही है। मैं ये कह रहा हूं कि आज एक चैप्टर दूसरा भी खुल गया है जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। उसके पीछे भी रीजंस हैं और ये विराट कोहली की रिटायरमेंट के बाद है, उसमें मैं बाद में आया। मुझे याद अभी जो आपने निखिल ने एक बात की ना, मुंबई में 2 ट्रेनें चलती हैं, एक चलती है लोकल और एक चलती है फास्ट। एक्चुअली द वे निखिल वाज एक्सप्लेनिंग, सबके करियर में देख रहा हूं, इवन कप्तानी के कंटेंडर वो लोकल की तरह ही चल रहे हैं। एक्चुअली नीडल जो है ऐसे जाती है वापस आ जाती है, इंक्लूडिंग शुभमन गिल जो फ्रंट रनर है कप्तानी के लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग केएल राहुल, इंक्लूडिंग ऋषभ पंत, तकरीबन हर मतलब इतनी आपको कुछ प्लेयर्स बाय डिफॉल्ट टीम में आपकी रेकनिंग में आ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट 100%, नॉट स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट। बाय द वे आप ये कह रहे हैं कि ये लोग हैं यार अब टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो चलो ठीक है, और नीडल जाती है वापस आ जाती है। एक्चुअली टू थिंक ऑफ इट, अब राहुल शुभमन गिल आपके 2 बड़े प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे का आगाज और ऑस्ट्रेलिया दौरे का एंड जहां शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो गया। इवन उससे पहले न्यूजीलैंड तो एक प्लेयर है जिसने वो मुंबई की फास्ट ट्रेन की तरह जिसका करियर हुआ है पिछले 1.25 साल में, वो है यशस्वी जायसवाल। एक्चुअली जायसवाल इज द ओनली बैट्समैन जिसने वो, जब आप पेट्रोल डलवाते हो ना, सुई आपकी आहिस्ता 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 ऊपर जाती रहती है, उनकी वैसी जा रही है, बाकी तो नहीं है यार। और बुमराह का अब मैं बताता हूं क्यों चैप्टर खुला है। विराट की रिटायरमेंट से 2 चीजें होती हैं। हो सकता है बुमराह या उनका कोई दोस्त या कोई सुन रहा हो और हंसे हमारी बात सुन के। आजकल ये बन भी गया है कि विराट रिटायर हो गए, अचानक से क्या हुआ, एक सीनियर प्लेयर टीम से गायब हो गया। वो सीनियर प्लेयर इस स्टूडियो में एक सीनियर आदमी निखिल है यहां पे बैठे हुए, तो श्रीधु को पता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगी वो संभाल लेंगे। अब वो भी नहीं है तो संभालने वाला भी कोई नहीं है। कल को अगर आप फंस गए हो, आपने यंग कप्तान के साथ चले गए, संभालने वाला कोई नहीं है। सेकेंडली मैं आपसे जानना चाहता हूं, निखिल ने ही कल बताया, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निखिल को 100% पता है या मुझे 100% पता है, आपको पता है। ये बात तो है ना यार कि मैं यार विराट ने कहा यार क्या यार, इसका मतलब है कि प्लेयर्स सोचते हैं कि अप्रेजल आएगा मुझे। पीएसएल सीजन 2025 भी रीस्टार्ट होने वाला है, लेकिन पीएसएल रीस्टार्ट होने का फायदा तो उन टीमों को होगा जो कि टॉप 4 में जाने के लिए क्वालिफाई करने के लिए मुकम्मल रेडी बैठेंगे, यानी कि कोटा ग्लैडिएटर, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग और लाहौर कलंदर। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान ऑलमोस्ट पीएसएल से बाहर हो चुकी हैं। मुल्तान सुल्तान तो 100% बाहर हो चुकी है। बहरहाल पेशावर ज़ल्मी कुछ चंद % का चांस अभी बाकी है, लेकिन मुल्तान सुल्तान वो टीम है कि जिसके कप्तान थे मोहम्मद रिजवान वो खिलाड़ी के जो कि टीम पाकिस्तान के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करते थे, वो भी मुकम्मल तौर पर फ्लॉप नजर आए। पेशावर ज़ल्मी वो टीम के जिसके अंदर बाबर आजम, साइम अयूब, उसके अलावा मोहम्मद हारिस जैसे मेन खिलाड़ी मौजूद हैं। ये 3 वो खिलाड़ी हैं कि जिनके बेस पर पाकिस्तान टीम कोई भी बड़े इवेंट में टीम जाते हैं, क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के 2 अगर खिलाड़ियों की पार्टनरशिप लग जाए तो T20 ODI फॉर्मेट के अंदर पाकिस्तान टीम की जीत का कभी इम्कान हो जाता है। लेकिन T20 फॉर्मेट की तरह PSL के अंदर इन दोनों टीमों का जो मेन खिलाड़ी थे वो भी फ्लॉप नजर आए। हाँ, कुछ मैचेस में 2 खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कुछ खातिर अच्छी ना रही थी। मोहम्मद रिजवान ने स्कोर तो बहुत मारे, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट बिलो द एवरेज था, इतना कम के ना होने के बराबर था। बाबर आजम का PSL सीजन 2025 के अंदर कोई खास स्कोर नहीं, उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी नहीं चली। तो क्या अब देखना यही पड़ेगा कि आगे चलकर जो आगे बांग्लादेश की तरफ सीरीज आ रही है फैसलाबाद में जो खेली जाएगी, इसके अलावा जो आगे चलकर T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप आएगा, उसके अंदर पाकिस्तान टीम इन्हीं खिलाड़ियों से जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान टीम के जो मेन खिलाड़ी हैं वो PSL के अंदर बुरी तरह फ्लॉप हुए। हाँ, जो कि इमर्जिंग टैलेंट था, जैसे कि हसन नवाज कराची किंग के अलावा कोटा ग्लैडिएटर के। ये हसन नवाज वाहिद खिलाड़ी है कि जिसने बहुत शानदार परफॉर्म किया है, यानी कि 2 जो आप कह रहे हैं ना कि आई थिंक नथिंग, तो आप दोनों का फर्स्ट चॉइस कैप्टन हो
कल को मैं क्या आपको सिंपल बात बताऊं, कौन करता है कौन नहीं करता? दो तीन बुमराह? चीजें नहीं, मैं देखो, इट इज स्ट्रिक्टली बिटवीन बुमराह एंड शुभमन गिल। ठीक है, कल तक हम सब कह रहे थे सुन लो शुभमन गिल को बता दिया गया है, वही है वही है। मैं ये कह रहा हूं कि आज एक चैप्टर दूसरा भी खुल गया है जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। उसके पीछे भी रीजंस हैं और ये विराट कोहली की रिटायरमेंट के बाद है, उसमें मैं बाद में आया। मुझे याद, अभी जो आपने निखिल ने एक बात की ना, मुंबई में 2 ट्रेनें चलती हैं, एक चलती है लोकल और एक चलती है फास्ट। एक्चुअली द वे निखिल वाज एक्सप्लेनिंग, सबके करियर में देख रहा हूं, इवन कप्तानी के कंटेंडर वो लोकल की तरह ही चल रहे हैं। एक्चुअली नीडल जो है ऐसे जाती है वापस आ जाती है, इंक्लूडिंग शुभमन गिल जो फ्रंट रनर है कप्तानी के लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग केएल राहुल, इंक्लूडिंग ऋषभ पंत, तकरीबन हर, मतलब इतनी आपको, आप कुछ प्लेयर्स बाय डिफॉल्ट टीम में आपकी रेकनिंग में आ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट, 100%। नॉट स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट बाय द वे। आप ये कह रहे हैं कि ये लोग हैं यार, अब टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं तो चलो ठीक है, और नीडल जाती है वापस आ जाती है। एक्चुअली टू थिंक ऑफ इट, अब राहुल, शुभमन गिल आपके 2 बड़े प्लेयर हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे का आगाज और ऑस्ट्रेलिया दौरे का एंड जहां शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो गया। इवन उससे पहले न्यूजीलैंड। तो एक प्लेयर है जिसने वो मुंबई की फास्ट ट्रेन की तरह जिसका करियर हुआ है पिछले 1.25 साल में, वो है यशस्वी जायसवाल। एक्चुअली जायसवाल इज द ओनली बैट्समैन जिसने, वो जब आप पेट्रोल डलवाते हो ना, सुई आपकी आहिस्ता 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 ऊपर जाती रहती है, उनकी वैसी जा रही है, बाकी तो नहीं है यार। इकलौता प्लेयर। और बुमराह का अब मैं बताता हूं क्यों चैप्टर खुला है। विराट की रिटायरमेंट से 2 चीजें होती हैं। हो सकता है बुमराह या उनका कोई दोस्त या कोई सुन रहा हो और हंसे हमारी बात सुन के। आजकल ये बन भी गया है कि विराट रिटायर हो गए, अचानक से क्या हुआ, एक सीनियर प्लेयर टीम से गायब हो गया। वो सीनियर प्लेयर, इस स्टूडियो में एक सीनियर आदमी निखिल है यहां पे बैठे हुए, तो श्रीधु को पता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगी वो संभाल लेंगे। अब वो भी नहीं है, तो संभालने वाला भी कोई नहीं है। कल को अगर आप फंस गए हो, आपने यंग कप्तान के साथ चले गए, संभालने वाला कोई नहीं है। सेकेंडली, मैं आपसे जानना चाहता हूं, निखिल ने ही कल बताया, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निखिल को 100% पता है या मुझे 100% पता है, आपको पता है। ये बात तो है ना यार, कि मैं यार, विराट ने कहा यार क्या यार, इसका मतलब है कि प्लेयर्स सोचते हैं कि अप्रेजल आएगा, मुझे पैसे चाहिए बॉस, मेरा बताइए 7% इंक्रीज हो रहा है यार, मेरा 10% होना चाहिए। तो बुमराह क्या ना सोचे। अभी आप बात करते हैं, मैं कहता हूं कल को जसप्रीत बुमराह आपको कह दें कि अपने शरीर को देखते हुए, वर्कलोड को देखते हुए मैंने ये तय कर लिया है